बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैराडाइज लॉस्ट के 7 स्पीचेस के बारे में। ओके, पैराडाइज लॉस्ट के बुक 1 में जो है ना सैटर्न ने जो स्पीचेस किए थे, 5 स्पीचेस सैटर्न ने किए थे। उन सारे स्पीचेस के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सैटर्न की जो पहली स्पीच थी वो कैसी थी? वो जब हिल में गए, वो जब उनको जब दोज़ख में डाला गया गार्ड ने, तो उन्होंने बीलज़ेबब को देखा और बीलज़ेबब को उन्होंने कहा, उनकी जो फर्स्ट स्पीच थी वो बीलज़ेबब को थी। ओके, और उन्होंने बीलज़ेबब को कहा कि मुझे शक है कि आप वो शख्स है, आप वो जलाल वाले शख्स है, आप वो मेरे जो फ़ेलो थे, आप जन्नत में जो मेरे फ़ेलो थे, आप वो है क्या? और आपको कैसे जो है ना जन्नत से निकाल कर यहाँ पे दोज़ख में डाला गया है, और आप तो बहुत बड़े शान वाले थे। ओके, उनको भड़का रहा है कि आपके साथ क्या हुआ है, और आपको उनको कह बिलज़ेबब को कह रहा है पहले स्पीच में कि आपको किस ऊंचाई से जो है आपको गिराया गया है, यानी उनको भड़का रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया। और सैटर्न यहाँ पे अपने दोस्त ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ओके, वो चाहते हैं कि कोई मेरा साथ दे और कोई मेरे साथ हो जाए, तो इसीलिए वो बिलज़ेबब को भड़का रहा है कि आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है। ओके, और वो बिलज़ेबब को कह रहा है कि हमारे साथ जो गार्ड ने किया है वो अच्छा नहीं हुआ है। उन्होंने अपने आप को सुपेरियर ज़ाहिर किया, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम उनसे वार्स करेंगे। ओके, हम उनसे लड़ेंगे, और उनकी जो किंगडम है ना, वो हमारी वार्स से, हमारे जंगों से वो हिल जाएगा। ओके, वो यहाँ पे बिलज़ेबब को हौसला दे रहा है कि आप परेशान मत हो जाइए, और हम गार्ड के साथ लड़ेंगे, कुछ भी हो जाए हम उनके सामने झुकेंगे नहीं। और वो उनको कह रहा है, बिलज़ेबब को उनको हौसला दे रहा है कि ये कोई बात नहीं है कि हमने कॉम्बैट जो है ना, हमने वार जो है ना वो हारा है, उन हमने सब कुछ नहीं हारा है, अब तक भी हमारे साथ बचा है। ओके, हमने सिर्फ एक कॉम्बैट हारा है, और हम अब लड़ेंगे गॉड के साथ, और हम उनको कभी भी जो है ना, हम उनको सरेंडर नहीं करेंगे, हम उनको झुकेंगे नहीं। ओके, उनकी मर्सी को हम नहीं मांगेंगे। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट स्पीच ऑफ सैरन। ओके, उनका जो दूसरा स्पीच है सैटर्न का, वो यहाँ पे भी बिलज़ेबब को कह रहा है कि इस स्पीच में वो ये बात कर रहा है कि हम अच्छा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, और वो कहते हैं बिलज़ेबब को कि हमारा ये मकसद नहीं होगा, हमारा ये इरादा कभी भी नहीं होगा कि हम अच्छा काम करें। ओके, किसी भी किस्म का अच्छा काम हम नहीं करेंगे, और हमारे जो एंजॉयमेंट होगी, हमारी जो डिलाइट होगी, वो किस चीज़ में होगी? वो बैड और इविल काम करने से होगी। ओके, और अगर गॉड ऐसा करता है कि वो अच्छा करना चाहता है, तो हम उन अच्छे काम में से बुरा निकालेंगे। ओके, हम उनका अपोजिट करेंगे, यानी गॉड का अपोजिट हम करेंगे। ओके, यहाँ पे इस स्पीच में उनकी सारी बात इस चीज़ से इर्द गिर्द घूमती है कि हम अच्छा काम बिल्कुल नहीं करेंगे, और हम हमेशा जो है ना बुरा काम करेंगे, और बुरे के सिवा कुछ नहीं करेंगे। ओके, और ये जो था ना, ये दूसरा स्पीच था सैटर्न का। सैटर्न अपनी तीसरी स्पीच में जो फॉलन एंजल्स है, उनको कह रहा है कि क्या वो यही जगह है जो कि हमें हीवन यानी जन्नत के बदले में दिया गया है? वो हिल की तरफ इशारा करते हैं कि इज़ दिस द रीजन, कि क्या ये वो जगह है जो कि हमें हीवन के बदले दिया गया है, और हम इस अंधेरे में रहेंगे, और हीवन में तो हम डिवाइन लाइट में रहते थे। ओके, और फिर वो कहता है कि ये अच्छा है। ओके, इट इज़ गुड, और ये हमारे लिए अच्छा है कि हम जितना गॉड से दूर रहेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ओके, और वो कहता है कि गॉड ने
हमारे ऊपर सुपरियॉरिटी हासिल कर ली है। और फिर वो जो फॉलन एंजल्स है उनको कह रहा है कि मैं आप लोगों का न्यू रूलर हूँ। ओके, अब आप मेरे बात मानेंगे। ओके, और हम वो बहुत अच्छी बात यहाँ पे करते हैं कि हम अपनी माइंड में जो है ना हिल से हीवन बनाएंगे और हीवन से हिल बना सकते हैं। ओके, हम अपने माइंड में इस हिल को रोटेट करेंगे हीवन में, यानी हम अपने जहन में ये रखेंगे कि ये हमारा हीवन है। ओके, ये हमारा जन्नत है। ओके, और अगर हमारी पावर्स अच्छे हैं तो ये कोई मसला नहीं है कि हम कहाँ पे रहते हैं, अगर वो जन्नत हो या फिर दोज़ख हो, जहाँ भी हम रह रहे हैं वो हमारी पावर वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। ओके, और वो कहता है कि गॉड हमसे पावरफुल है, इसीलिए हम यहाँ पे एटलीस्ट फ्री तो है। ओके, वो जो फॉलन एंजल्स है उनको सैरन जो है ना वो हौसला दे रहा है। और यहाँ पे इस हिल में सैटर्न कहते हैं कि यहाँ पे हम सिक्योरली हम रूल कर सकते हैं। और अपनी स्पीच के आखिर में वो एक बात करते हैं कि रूलिंग इन हेल इज़ बेटर देन टू सर्व इन हेवन, यानी हेल में रूलिंग करना इससे अच्छा है कि आप जो है ना आप हेवन में सर्व करें। ओके, तो ये सैटर्न की थर्ड स्पीच थी। ओके, और सैटर्न की जो चौथी स्पीच है, फोर्थ स्पीच है सैटर्न की, वो अपनी स्पीच को इन वर्ड्स से स्टार्ट करते हैं कि प्रिंसेस वॉरियर्स एंड फ्लावर्स ऑफ हेवन। जब वो ये वर्ड्स कहते हैं ना अपने जो फॉलन एंजल्स है उनको, तो these words touches the ego of those fallen angels. Okay, these words by calling them princes, warriors and flowers of heaven. Okay, और वो कहते हैं कि आप वेक हो जाइए, आप जागिए। ओके, और हम अब उस जगह को वापस हम हीवन को वापस लेंगे, हम उनको वापस हासिल करेंगे। ओके, हीवन को, जन्नत को। ओके, और वो चंद वर्ड्स यहाँ पे कहते हैं कि वेक, अराइज और बी फॉर एवर फॉलन। ओके, कि आप या तो जाग जाइए या फिर हमेशा के लिए आप जो है ना यहाँ पे ही रहिए। ओके, तो ये सैरन की फोर्थ स्पीच थी। अब फिफ्थ स्पीच की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत से जो एंजल्स हैं, जो फॉलन एंजल्स हैं ना, वो असेंबल्ड हो चुके हैं, वो गैदर हो चुके हैं, यानी उनमें एक यूनिटी पैदा हो गई है। और वो सैटर्न कहते हैं कि अब हम पावरफुल हो चुके हैं। ओके, और हम अपनी पावर से अब जो है ना उस जगह को, उस सीट को, अपनी सीट को जो है ना अपनी नेटिव सीट को हम अब रिगेन करेंगे, हम उसको वापस लेंगे। और और सैटर्न कहते हैं कि गॉड ने हमें कनकर किया है, हम पर फतह हासिल किया है फोर्स के ज़रिए, क्योंकि उनके साथ फोर्स ज़्यादा है। और जो फोर्स के ज़रिए उन्होंने जो सक्सेस हासिल की है वो पार्शल सक्सेस है, वो कंप्लीट सक्सेस नहीं है। वो अपने जो फॉलन एंजल्स है इस स्पीच में वो उनको होप दे रहे हैं, उनको उम्मीद दिलाते हैं, और वो उनको कहते हैं कि हम अब वार करेंगे। ओके, हम लड़ेंगे अब गॉड से। और उनकी जो ये स्पीच होती है, ये फिफ्थ स्पीच, ये वार लाइक स्पीच होती है, यानी हमेशा ज़्यादातर उन्होंने इस स्पीच में वार के बारे में बात की है। और फिर आखिर में वो फिर भी वार के बारे में बात करते हैं कि वार ओपन और अंडरस्टूड मस्ट बी रिजॉल्व्ड। ओके, तो ये उनकी फिफ्थ स्पीच थी। तो ये थी सैटर्न की 5 स्पीचेस। I hope you may have understand these all things. If you like this video, please subscribe the channel and share this video with your friends. Thank you so much.